नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति लेकर आए हैं और आप लोगों को बता दें टोटल इसमें 4 प्रश्न शामिल किए गए हैं। चारों के चारों अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्जाम्स में इनकी प्रबल संभावना रहेगी क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होगी, तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। चारों में हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एक ही बार में आप इन्हें सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 156 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है, संख्या नहीं पूछी गई, ध्यान रखिएगा। सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 156 के हम निकालते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 2 से संख्या कटेगी, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगी, 2 तियाँ 6, 2 नाम 18, 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, अब कट जाएगी 13 से। तो यहाँ पर 156 के जो यहाँ पर गुणनखंड निकल के आए हैं, तो 2 की पावर देखें 3 बनेगी, 3 की पावर कितनी 1 और 13 की पावर कितनी 1। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम पावर में यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद इनके सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए छोटा सा इनका एक तरीका होता है, उस तरीके से सॉल्व करना होता है। 2 की पावर यहाँ पर 2 थी। ठीक है, देखिए पावर इनकी जितनी मैक्सिमम है वहाँ तक लिखते हैं। अब देखो कैसे लिखना तरीका है, हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जितनी पावर है वहाँ तक लिखते हैं। तो 2 की पावर हो गई मेरी 0, 0 की अगली संख्या 1 प्लस 2 की पावर कितनी 2, बस मैक्सिमम तक हमें जाना है। फिर यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है। इसी तरीके से 3 में करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस और 3 की पावर 1, यहीं तक रहेंगे। फिर अगली संख्या हमारी कितनी 13, 13 की पावर 0 हो जाएगा प्लस और 13 की पावर 1, इसी तरीके से लिखना है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो वहाँ पर संख्या 1 लिखी जाती है। तो यहाँ पर जैसे 2 की पावर 0 है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और 2 का पावर यहाँ पर 1 है तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर है 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 रहेगा और 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, और यहाँ पर 13 की पावर 0 है तो यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को जोड़ लेंगे, 4 2 1 6 1 7 हो गया, गुणे और 3 1 4 हो गया यहाँ पर, और 13 1 यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 14 चक्कू 56 हो जाएगा। 14 और 4 का गुणा कर लेंगे और 7 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 7 छंग 42 के 2 और 4 हो गया यहाँ पर हासिल, 7 बचे 35, 4 हो गया 39। तो यहाँ पर संख्या का मान निकल आया है 392। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर है, यानी 156 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है 392। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करना है। आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 1156 के सभी गुणनखंडों की कुल संख्या। देखिए पहला जो प्रश्न था गुणनखंडों का योग पूछा गया था, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अलग प्रश्न, ध्यान रखिएगा, 1156 के सभी गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी गई। कुल संख्या में बतानी है। सबसे पहले हम 1156 के कुल गुणनखंड यहाँ पर नोट कर रहे हैं। यहाँ पर गुणनखंड हैं कितने, यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले नंबर पर। तो 2 से संख्या कट जाएगी, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 नाम 18। अब ये 17। अब देखिए जो हमारा 289 ये नंबर आया है, ये 17 का वर्ग है। अब वर्ग अगर याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। 17 ये 17 बार लग जाएगा, फिर 17 से भाग देंगे, एक बार लग जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी आ गई 2, गुणे 17 की पावर कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाएगी, जितनी पावर दी हो पावर में 1 जोड़ लीजिए। पावर 2 है यहाँ पर तो 1 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 3। ऐसे पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग पूछा गया है। तो 729, ये 729 देखें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। तो किसका क्यूब है, तो आप बताएंगे 9 का क्यूब है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को वर्ग और घन आने चाहिए, थोड़े नंबर्स तो याद होने ही चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 729 का यहाँ पे जो घनमूल है वो 9 है
और 9 की पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा और विस्तार करें तो 9 गुणे 9 गुणे 9, ये 729 के सभी गुणनखंड हैं और सभी के सभी पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितनी है यहाँ पे संख्या? 1 2 3, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 8 की पावर 10 है गुणे 9 की पावर 7 और गुणे 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी पावर इस तरीके से दी जाए और नीचे हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, इसको हम नंबर कोई भी नीचे आ सकता है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी आ सकती है। क्या उसको और छोटा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और होने वाली हो, अगर छोटी होने वाली हो तो कर लीजिएगा। जैसे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 में और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। बस 8 की जगह पे क्या रखेंगे? 2 की पावर 3 रखेंगे और इसकी सब पावर जो बनी हुई थी पहले से 10 थी वो लिख देंगे। फिर 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 लिखेंगे और इसकी सब पावर कितनी है? 7। गुणे में कितना है? 7 की पावर यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब देखिए पावर पावर आपस में गुणा कर जाती है, यानी 10 तियाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, गुणा 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 की पावर कितनी है? यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब जब भी अभाज्य कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड का यहाँ पर संख्या बतानी है। देखो कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे पता करेंगे? जब भी इनकी पावर इस तरीके से अरेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 14 किसकी पावर थी? हमने यहाँ पे नंबर ही नहीं लिखा, 3 का, 3 की पावर यहाँ पर 14 थी। ठीक है, तो इन सभी पावर्स को आपस में हम जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर पावर हमारी कितनी? 30, 14 और प्लस 8, इन सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे। बस यही हमारी संख्या थी, यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जितनी भी पावर होती है सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 52 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 52। 30, 14, 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने को बोलेगा तब आप लोगों को पावर जोड़नी है। ठीक है, और जब गुणनखंडों की कुल संख्या होती है तब वहाँ पर हम लोगों को आपस में गुणा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सम और विषम को जो गुणनखंड होते हैं उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।